Hello students, today the topic of the discussion is concentration of a solution. तो हम कर चुके हैं solution के बारे में. आज हम करेंगे topic concentration of a solution. It is a topic which is based on the two formulas that has been written and highlighted in green. इसमें दो तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं जिसमें दो फॉर्मूलाज लगेंगे. सारा का सारा टॉपिक जो है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इस पे डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट डिज़ोल्व है किसी भी सोल्यूशन में. सॉल्यूट आपको अगर याद हो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ें करी थी हमने, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉलर क्वांटिटी में लिया जाता है, सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में लिया जाता है. एंड दोनों में डिफरेंस यही था कि एक एग्जांपल बताती हूँ उससे आपको क्लियर हो जाएगा. शुगर इन वाटर, इफ़ यू आर डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर देन द शुगर इज़ लेसर इन क्वांटिटी एंड इट इज़ सॉल्यूट एंड द वाटर it act as solvent. Clear? And now we will look at the two formulas. अच्छा, अगर आपने concentration of solution को find out करना हो then you have two formulas for it. First of all is mass by mass. You will calculate it by mass by mass percentage, and you will calculate it by mass by volume. So let us look at the formulas. Number one is mass of a solute over mass of a solution multiply by 100. We are calculating the percentage here, that's why 100 is getting multiplied with it. And the second formula is mass by volume, which includes mass of solute over volume of solution multiply by 100. सबसे पहले just keep in mind ये दो फॉर्मूले अपने दिमाग में रखिए. अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाती हूँ जिससे आपको जो भी डाउट आ रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा. Let me read the statement for you. A solution is prepared by dissolving 50 grams of sodium chloride in 200 grams of water. तो यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड हो गया, इसकी क्वांटिटी लेस है ना, तो ये आपको यहीं से देख के पता लग जाएगा कि ये है सॉल्यूट. क्लियर? और ये जो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये हो गया सॉल्वेंट. अगर आपको स्टेटमेंट से क्लियर नहीं होगा तो आप जो वैल्यूज़ आपको दी हुई है मैथमेटिकल फॉर्म में आप उसको भी देख के पता लगा सकते हैं. व्हाट इज़ द मास बाय मास परसेंटेज. मास बाय मास लिखा हुआ देन ये फॉर्मूला जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर? मास ऑफ ए सोडियम क्लोराइड 15 ग्राम्स जो आपको स्टेटमेंट में दिया था, मास ऑफ ए वाटर तो 200 ग्राम्स आ गया. टोटल सोल्यूशन इन दोनों ने मिलकर बनाया ना, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ने सोल्यूशन बनाया दोनों का, दोनों को हमने प्लस कर दिया, ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन. फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूट क्या था हमारे पास 15 ग्राम्स आ गया ऊपर, सोल्यूशन हमें दिया नहीं गया था लेकिन हमने दोनों को प्लस किया क्योंकि हमें पता है सोल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाता है. तो 215 आ गया, इसको हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या बच गया 6.9. लेट अस लुक एट द अनदर एग्जांपल. Now this is your second numerical based on mass by mass volume. अब देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या था. अगर आपको याद हो, mass of solute over volume of solution multiply by 100. So let me read statement. 11 grams of sugar is dissolved in water. 11 ग्राम शुगर लिया, वाटर में डिज़ोल्व कर दिया और वॉल्यूम जो हो गया वो कितना हो गया 55 मिलीलीटर्स. व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम. तो मास बाय वॉल्यूम है तो जो फॉर्मूलास मैंने पहले दिखाए थे वो, या जो मैंने इधर लिखा हुआ ये हम यूज़ करेंगे. मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास 11 ग्राम्स आ गया. अब नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम कितना आ गया 55 मिलीलीटर्स. ये वॉल्यूम था हमारे पास और हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई, परसेंटेज आ गई 20%. सो ये था आपका न्यूमेरिकल और ये बहुत इजी है. स्टेटमेंट देखने से लगेगा कि आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, बट बिलीव मी अगर आप ये सॉल्व करने जाएंगे सिर्फ दो फॉर्मूलाज आपने दिमाग में रखने और कोशिश करनी है थोड़े से न्यूमेरिकल्स को की स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग की.